नमस्कार दोस्तों, मैं सुमिता चक्रवर्ती लेकर हाजिर हूँ दिनांक 10 अगस्त 2022 का सदीनामा रोज़ाना न्यूज़ बुलेटिन। मौके से रिपोर्टिंग कर रही हैं सदीनामा की सह संपादिका मीनाक्षी सांगानेरिया। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन की तरफ। साहित्य अकादमी के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने अखिल भारतीय आदिवासी लेखकों की बैठक करते हुए 9 से 10 अगस्त 2022 को साहित्य अकादमी सभागार में विश्व के स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय दिवस एवं आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर विश्व आदिवासी दिवस मनाया। स्वागत भाषण श्रीनिवासन राव ने दिया। इसमें पद्मश्री पुरस्कृत देवी प्रसन्न पटनायक, दमयंती बेसरा, लक्ष्मण गायकवाड़, अयूम राय खान, दीपाली देव वर्मा, पुष्पम्मा, हसंदा सोवेंद्र, कुमुदा बी, मिनिमम लालू, रोशन चौधरी, जयसिंह संता, चोलर अरुण, वंदना टेटे और अन्य कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। संचालन देवेंद्र देवेश ने किया। दोस्तों, बुलेटिन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और डॉक्टर देवेश सर, जलगांव से बिलोंग करने वाला हूँ और मैं तड़वी भिल आदिवासी जो बोली भाषा बोली जाती है, रावेर से लेकर चोपड़ा, ये जो तालुका है, 3 जो तहसील आता है, वहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं उन्हें तड़वी भिल आदिवासी कहते हैं, उनकी भाषा, और उस भाषा को मैं लेकर के आपके सामने आया हूँ और 2 कविताएं जो मैं आपके सामने सादर करने वाला हूँ, आप उसे अच्छे तरह से सुनेंगे इसे अपेक्षा करता हूँ। पहले तो तड़वी भिल भाषा में, फिर उसके बाद हिंदी ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। पयापय चालू हो, पयापय चालू हो, काम धंदा धुंडवा मजार, फक्त पयापय चालू हो, काम धंदा धुंडवा मजार, फक्त पयापय चालू हो, दिन निघाला ह, रात हुयाली ह, फक्त पयापय चालू हो, दिन निघाला ह, रात हुयाली ह, फक्त पयापय चालू ह, पैसांची मंग, संपत्तीची मंग, तर कोणाची प्रसिद्धीची मंग, पैसांची मंग तर संपत्तीची मंग, तर कोणाची प्रसिद्धीची मंग, माणुसकी तर कोपरा मजार धरिकन पयापय चालू ह, माणुसकी तर कोपरा मजार धरिकन पयापय चालू ह, एक घास भाकरसाठी भटकाला ह गरीब माणूस, एक घास भाकरसाठी भटकाला ह गरीब माणूस, ज्याल पेटभर भेटाला ह त्याची जिरावाची पयापय चालू ह, ज्याल पेटभर भेटाला ह त्याची जिरावाची पयापय चालू ह, उन्ह ताहनत करतो मजूर, काम खून पसीना एक करी, उन्ह ताहनत करतो मजूर, काम खून पसीना एक करी, संसाराचा चक्का चलावासाठी मालकाची घर पयापय चालू ह, संसाराचा चक्का चलावासाठी मालकाची घर पयापय चालू ह, पेरीत दिला गरीब शेतकरीनं, पेरीत दिला गरीब शेतकरीनं, पण कर्ज बाजारी होई गेला तो, हगामाचा अवल भाव भेटीन यासाठी पयापय चालू ह, हगामाचा अवल भाव भेटीन यासाठी पयापय चालू ह, और अंतिम दुख अन सुख, दुख अन सुख एकच घरात कसं राहसन सांग भरा, दुख अन सुख एकच घरात कसं राहसन सांग भरा, भेटली ह अल्ताफ जिंदगी, भेटली है अल्ताफ जिंदगी, फक्त पार पाडवाची पयापय चालू है, भेटली है अल्ताफ जिंदगी, फक्त पार पाडवाची पयापय चालू है। अब इसका हिंदी अनुवाद, जो है आदिवासी जो शहर में रहते हैं और जो गांव में रहते हैं उनकी दिनचर्या कैसे उनको मिश्रित किया गया है। भाग दौड़ शुरू है। I'm very privileged to be in this place at in All India Tribal Writers Meet as a small community. I feel we feeling that is we are all one. That is everybody says we are Adivasi, tribal, indigenous, everything. But we have a single word. We call ourselves humanity. That is human being culture. Officially Toda, people are called Todas in writing. But we ourselves, if you say to the elders Todas, they don't know. If we say or means mankind. This word how it came, once we are all immortal people, we never die.
Then some other reason God stopped awaking us. Then we started dying. So God went to other worlds. Goddess Turkish took care of us in this world. So for us in Nilgiri, we believe other world and living world are in Nilgiris only. So we call ourselves as a all. That means I feel all our tribals are all mankind. Maybe according to our occupation and our living place, we may be different. Our languages may be different. Our culture may be different. But we are having a land-based culture. Earlier, we are very, very independent. We live what we have in our place. We respect our earth. We worship our moon, and we give great respect to the trees, rivers, and worship the mountains. In our community, we have in Nilgiris is the best environmental place. It is one of the heritage place because we respect all the mountains. Otbase sharbingima Nirdani nampe kasangsang otbase sharbingima Tiakse naks bardon sari mendokna joks jakpi ama Gyokse nga champa yamik cha naskangat mikbeng shima Yarbase dukna thatet zanjos ama supa guma Gozguse yapna khode sajde kame min taksika Stottamon finse kraluk snini lomei min taksika ये पहला बंद है संबस मिजमिन को यरज जक्स ग्याप ग्यागा हियांशु से मिंदु मिंदु nga minenchik jaks yeres nga drangshu se sning masot nang jaks yeres chan min sning po bangshu se rangna janna nishkilen nirten danen naskyang se ni fila jaks pi yeri fal fal ode samba wa ju chan yema ni fiartan estan mi yeri hamba wa ju Jit kore jingmeng puri nga dunda fins chang sambamet Ni ame baspi doa nizde ngara chang dombamet Put sanyang kauchik bana asning urdung se bingma gombamet Ldang ni frotosta diring kwe tamchi thiakpi hambamet Strung se jok shazde ashi gar grad nagret chuk ni ama Lasgya ungang nang yeres orpe ka fetchuk ni ama Henti bahkan salasia jengah hajat rangade baca dongno baca cano congcong hong jabe cima batna enoba rengbol solrak jaangjo sakka ga ai nina ba bolphang hirap jaangjo cidek mamang batuba cupu katsri wenenga hina jakob gauba cina thomrak jaangjo Silga cana belnaba doreng gatsra kengajo jauh dari ubah hati hunahan sukunjo इसके हिंदी अनुवाद त्रिपुरा की आचक मशरूम जैसा लगता है देखने में गोबर का फूल मिट्टी का नीचे नहीं है उसी का मूल इसकी तरह ही रहता है हमारा अचक कहाँ जाओ कहाँ रहो कोई नहीं है थी चलने के लिए भी नाव बना नहीं सके ऊपर में उठ के देखने भी पैर नहीं लगा सके नाली पे चलने से भी सांप किचुआ ने पकड़ लेती है इसलिए जूता पहन में उड़ना से भी बांस ने झमक मारता है पैदल चलो तो बाजार तक ही पहुँचते हैं For almost 9% of the Indian population. In states like Odisha, they form almost 24% of the population. Therefore, from the point of our demography, they are spread all over the country, speak diverse languages, and follow diverse patterns of life. Therefore, it is very important that if we believe in democracy, then we should believe in their participation in the democratic process. Thank you.
आपको पद्मश्री अवार्ड कौन सी आपकी है ना? 87, 87. 1987. Which books? Eh? Which books? Nothing, because total contribution. you see, it was written there, व्यक्तिगत गुणों के लिए आपके समानार्थ पद्मश्री प्रदान करता हूँ। ओके, ठीक है, धन्यवाद सर। आप अभी देख रहे थे देवीदत्त पटनायक जी से हमारी बातचीत। सर, संथाली भाषा को आप जो काम कर रहे हैं उसमें अभी कितना काम हुआ है? Santhali language is a recognized language, constitutional recognized language, and second thing, it is recognized by Sahitya Academy since 2005, but it is constitutionally recognized in 2003. After recognition in Sahitya Academy, it is one of the mainstream languages at present, like other developed languages, other mainstream languages. And second thing, on behalf of Sahitya Academy or under the aegis of Sahitya Academy, the programs which are organized towards promotion of Indian languages, like all the recognized languages, these programs are being organized by Sahitya Academy. And in the case of Santali language, also these programs are being organized. Throughout a year, about 60 or 70 literary programs are being organized by Sahitya Academy. तो अभी आपको क्या महसूस हो रहा है? But Santali language and literature, it has achieved significant development after recognition by Sahitya Academy, after inclusion in Indian Constitution. It has achieved significant development. अभी आपके संथाली लैंग्वेज में कितने लोग हैं जो साहित्य के प्रति रुचि रख रहे हैं, जो आपकी जानकारी में है? There are so many people. So many people. In every year, 4 awards are being given by Sahitya Academy, along with 23 other languages. Every year, at least 4 literary persons are availing the Sahitya Academy awards from Sahitya Academy. अच्छा, Every year. Thank you, Second sir. thing, थैंक यू सर। लीजिए सर, I am Madan Mohan Soren, presently convener of Santali Language Advisory Board of Sahitya Academy. ओके। नमस्ते, मेरा नाम कुमुदा सुशील है। मैं कर्नाटक से हूँ। मेरा कम्युनिटी हक्की पिक्की कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है। वो उस कम्युनिटी में बहुत कम पढ़ने वाले हैं। कम, जो उंगली में गिना जा सकता है उतना ही लोग पढ़ते हैं। ज़्यादा बाल्य विवाह है, इसलिए जल्दी शादी हो जाता है और बाद में पढ़ाई ख़त्म हो जाता है। तो मुझे भगवान का देन है, मैं ऐसे समझती हूँ कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। बस शादी करने के बाद भी मैं पढ़ाई ख़त्म छोड़ने का बात नहीं किया। 3 बच्चे हुए तो भी मैं इंजीनियरिंग पढ़ती रही। तो मेरा हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, सुशील अप्पा जी। तो उनके वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। ये बोलने में मुझे बहुत खुशी होती है कि शिक्षण मिलने से हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। आप पहली मैं कर्नाटक में अपना की ट्राइबल कम्युनिटी में पहली महिला इंजीनियर हूँ जो ज़्यादा पढ़ लिख कर मैं आगे आई। तो उसको सपोर्ट है मेरा हस्बैंड, मुझे बहुत खुशी होती है। उनका नाम लेने में भी बहुत खुशी होती है। तो बाद में मैं जॉब, ये सिक्योरिटी के लिए हो गया, पढ़ाई और जॉब। तो हमारे समाज में जो मौखिक भाषा में अपना साहित्य था, तो इसको मैं अपना कर्नाटक में कन्नड़ रहता है भाषा, उसमें ट्रांसलेट करके बताना चाहती थी कि अपना समुदाय में भी साहित्य है बोल के। तो उसको वो लिख के रखना शुरू किया मैंने, क्योंकि मेरे सामने से जो बुजुर्ग लोग थे उनके मुंह जुबान में तो साहित्य था, तो वो मर जा रहे थे मेरे सामने से, तो उनके साथ ही बहुत निकल जाता था। तो मैं लिख के रखती थी। तो मैं ये मानती हूँ कि जो तपस करके मेडिटेशन करके उसको लास्ट में भगवान मिल जाता है। ऐसा मैं 30-35 साल से लिख के रखी थी, तो मुझे अभी भगवान प्रत्यक्ष हो गया। ऐसा समझती हूँ कि बहुत कार्यक्रम में जाती हूँ। ट्राइबल कहीं भी ट्राइबल का कार्यक्रम रहने दो, वहाँ पे मुझे बुलावा आता है। ट्राइबल कम्युनिटी हक्की पिक्की ट्राइबल से कौन है बोलते, कुमुदा मैडम है बोल के बुलावा आता है। कहीं भी जाती हूँ, कहीं भी देखो कहाँ से कहाँ देश भर कर कहाँ भी बुलाओ मैं चली जाती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है। धन्यवाद मैम। थैंक यू। लक्ष्मण जी, आपकी कितनी किताबें आई हैं और आपने किस भाषाओं में अपनी पुस्तकों का निर्माण किया, उसके बारे में हमें संक्षेप में बताएं। मेरी 12 किताबें आई हैं और मैं डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स में बहुत घुमा हूँ। उसके साथ मैं 1976 से काम करता हूँ।
और मेरा उसी के ऊपर राइटिंग है। मेरा पत्थर कठवा नाम का वुडर संचुलू वुडर के ऊपर वो किताब है। फिर हरण शिकारी पारदी, ये लोग जो है फांसी पारदी, इनके ऊपर वकील पारदी नाम का राजकमल से किताब आया है, बहुत लोग पढ़ते हैं। और मेरा उच्चक्का यानी उठाई गियर ये किताब है। हम बाय बर्थ क्रिमिनल ट्राइब्स लोग, हमें भारत में 1871 में अंग्रेज़ों ने माँ के पेट से जन्म से ही अपराधी जनजाति बोल के पैदा होते हैं, ऐसा स्टिग्मा दिया था। उसी के तहत हमारे 200 जनजाति भारत में आज भी गुलामी का जीवन जीते हैं। और उसी का उद्धार करने के लिए, उसको एजुकेट करने के लिए मैं लिखता हूँ। और मेरी 12-13 किताबें आज तक आई हैं। हमारी अलग अलग भाषा है, लेकिन फिर भी हमारा दर्द दुख एक है। इसी के लिए इक्वल जस्टिस के लिए हम लड़ रहे हैं। अभी भारत के 75 साल हो रहे हैं आज़ादी को, तो हम चाहते हैं कि कम से कम ट्राइबल को अभी तो जस्टिस मिलना चाहिए। वही आपकी जो अभी राष्ट्रपति बनी है, हो सकता है आप जस्टिस दिला दे, आपको क्या उनसे आशा है? बिल्कुल, एक बात सही है कि भारत में पहली बार कोई आदिवासी को प्रेसिडेंट बनाया, यह हमारे लिए गौरवान्वित करता है। और हम चाहते हैं कि अभी तो कम से कम भारत में आदिवासी का विकास हो। कोई बिगर शिक्षा का और बिगर घर का और बिगर काम का कोई आदिवासी न रहे, ऐसी कोई सुविधा आने वाले दिनों में बनेंगी, ऐसी आशा करते हैं। बाकी लेखक क्या करेगा, और इसी के ऊपर लिखते रहेंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया कॉलमनिस्ट को। तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई कि पहली बार मैं कलकत्ता आया हूँ और यहाँ के जो इमारत देख रहा हूँ, यहाँ के लोगों के रहन सहन देख रहा हूँ, उनके गुफ्तगू का अंदाज़ देख रहा हूँ, उनकी मेहमान नवाजी देख रहा हूँ। ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। आप किस भाषा में लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं? जी, मैं पुर्गी भाषा में लिख रहा हूँ। तो पुर्गी एक स्मॉल स्केल में बोली जाने वाली लैंग्वेज है, जो कि लद्दाख, उसके अलावा तिब्बत और पाकिस्तान के अंडर कंट्रोल जो गिलगित बल्तिस्तान है वहाँ पे बोली जाती है। तो मैं पुर्गी लैंग्वेज में एज अ पोइट अपनी शायरी लिखता हूँ, नज़्म और गज़ल। उसके अलावा जो है अखबारों के लिए कॉलम लिखता हूँ। और जो हमारे हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो मंथली जो मन की बात आती है, उसका ऑल इंडिया रेडियो करगिल पे मैं पुर्गी ट्रांसलेटर हूँ। ओके, आपको कैसा लग रहा है इन भाषाओं का जो आदिवासी आज ये सम्मेलन हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले साहित्य अकादमी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक ही मंच पर, एक ही प्लेटफार्म पर बहुत सारी आदिवासी 46 भाषाओं को, 40 भाषाओं के बोलने वालों को एक साथ इकट्ठा किया, जमा किया और उनके लैंग्वेज से एक दूसरे के लैंग्वेज से मुतारिफ़ होने का, इंट्रोड्यूस होने का हमें मौका दिया। उसके साथ साथ जो है एक हौसला मिलता है। इससे पहले वी आर अनअवेयर अबाउट द फैक्ट कि इस तरह की लैंग्वेजेस इंडिया के अलग अलग राष्ट्र यानी स्टेट्स में बोली जाती है। तो आज एक ही मंच पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग ज़ुबानें बोलने वाली एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ अपनी एहसासात को, अपने जज्बात को, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं। आप जो ये कपड़े पहन रखे हो, यहाँ तो गर्म है और आपने ठंड के कपड़े पहन रखे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं इन कपड़ों में आप? एक्चुअली अगर देखा जाए तो लद्दाख एक जोग्राफिकली आप देखें तो फिर बहुत सरतरीन इलाका है, वेरी कोल्ड एरिया। तो ये जिसे हम अपनी ज़ुबान में गुंजा कहते हैं, गुंजा कहते हैं। तो ये हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी है और इस आइडेंटिटी को हम जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो, बहुत ज़्यादा धूप हो, लेकिन हमारे कल्चर की ठंडक जो है, जो हमारे दिलों के अंदर है, वो हमें कभी गर्मी का एहसास होने नहीं देती। धन्यवाद। आप जो अभी जिस लैंग्वेज में काम कर रहे हो, उस लैंग्वेज के काम को आपने कितना आगे बढ़ाया और आपके समाज ने इस लैंग्वेज को कितना स्वीकार किया? मैं संताली लैंग्वेज में काम करती हूँ क्योंकि मेरी मातृभाषा है संताली। और हमारी जो संताली लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले से ही इसका काम हो रहा है
मैं भी उसी टाइम से ही 1994 से मैं 1975 से मैंने काम शुरू किया है और 94 में मुझे ऑल इंडिया संताली राइटर्स एसोसिएशन की तरफ से रिकॉग्निशन मिला पोएट ऑफ द ईयर अवार्ड। और उसी टाइम से आज तक मैं संताली भाषा के लिए साहित्यों के लिए मैं काम कर रही हूँ। और मेरा मानना है अभी संताली भाषा का जो प्रोग्रेस हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऑलरेडी आया है, साहित्य अकादमी भी इंक्लूड है। साहित्य अकादमी से जो भी अवार्ड मिलता है वो संताली लैंग्वेज को मिलता है। और संताली में ऐसे बहुत सारे राइटर्स है, करीब 500 से ज़्यादा राइटर्स है। हमारा जो बिब्लियोग्राफी है संताली नेशनल बिब्लियोग्राफी है, उनमें संताली राइटर्स का नाम है, एड्रेस है। 500 से ज़्यादा राइटर्स अभी काम कर रही है। फिर भी युवा लोग तो अभी अभी निकल रहे हैं। संताली लैंग्वेज का फीचर ये बहुत अच्छा है। अच्छा दीदी, द्रौपदी मुर्मू से अभी जो राष्ट्रपति बनी है उसके बाद आप क्या महसूस कर रही हूँ? वो तो सारा विश्व के आदिवासी के लिए आज तो विश्व आदिवासी दिवस है। ये गर्व की बात है। स्वाधीनता का 75 वर्ष के बाद एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बना हुआ है, इसलिए सभी आदिवासी को इसका गर्व है। और ये सूचना देता है आदिवासी लोग अब पीछे नहीं हटेंगे, आगे जरूर आएंगे। विशेष रूप से महिलाओं का जो बाहर नहीं आते थे महिलाएं, वो सब आप निकलेंगे, क्योंकि दीदी हमारी आइकॉन है और वो हमारी प्रेरणा है। इसीलिए दीदी अभी आपके यहाँ एजुकेशन की क्या स्थिति है? एजुकेशन का स्थिति तो ऐसा है कि अभी और महिलाओं में स्थिति संताली में तो अच्छा है। पर्टिकुलरली मैं संताली के बोल रही हूँ, क्योंकि अभी संताली भाषा में 8 यूनिवर्सिटी में आपका पीजी का डिपार्टमेंट है, पोस्ट ग्रेजुएट का डिपार्टमेंट है, उसमें पढ़ाई होते हैं। और वहाँ लड़की भी बहुत सारे पढ़ते हैं। मैं जो कॉलेज में प्रिंसिपल थी उसी कॉलेज में भी संताली में ऑनर्स है। अरे वाह! ऑनर्स सब्जेक्ट है और पीजी भी है। हमारी बारीगोदा में भी श्री रामचंद्र वंशदेव यूनिवर्सिटी है, उसी में भी संताली डिपार्टमेंट है। लेकिन ये हायर मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होता है और कॉलेज में होता है, स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। बीच में प्राइमरी में है लेकिन कॉलेज में नहीं है। कॉलेज में है, +2 लेवल में नहीं है पढ़ाई, लेकिन हो रहा है। मैं दीपाली हूँ, त्रिपुरा से आई हूँ। हमारा लैंग्वेज का नाम है कॉकबोरोक। कॉकबोरोक लैंग्वेज प्रिजर्व के बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लैंग्वेज के गंभीरता है, रिच है, बहुत रिच है। ये लैंग्वेज में ये भाषा में बहुत पुरानी है और অনেক ভাষা আমাদের ভাষার মধ্যে অনেক শব্দ আছে, অনেক কাহিনী আছে, যে ভাষার মাধ্যমে যে কাহিনীর মাধ্যমে এরকম শোনা যায় যে জলকেও আমরা কথা শোনাতে পারি, আজ্ঞা দিতে পারি। আমাদের কথাগুলো নদীও আজ্ঞাবহ হয়। তারপর আমরা আমাদের কাহিনীর মধ্যে এইরকম আছে যে আমরা গাছের সাথেও কথা বলি, সমস্ত বীজের সাথে কথা বলি। আমাদের সবচেয়ে ভাষা হলো যে কোনো গাছ আমাদের
মানে এত সংস্পর্শ, মানে আমাদের সংস্পর্শ বুঝে, আমাদের কথাগুলো বুঝে। আমাদের নারা নামক একটা গাছ আছে, সেই গাছে নিচে গেলে অনেক সময় অসুস্থতা হয়, কিন্তু একটা পান দিয়ে ওনার সাথে বন্ধ করা গেলে সেই অসুস্থতা আবার সুস্থ হয়ে যায়। তার মানে আমরা প্রাকৃতিক সম্পর্কে এত জানি যে গাছের সাথে, বীজের সাথে আমরা সব সময় কথা বলি। আমরা জানি সেই সমস্ত বীজ গাছগুলো আমাদের কথাগুলো রেসপন্স মানে করে, এটা আমাদের বিশ্বাস। সেজন্য আমাদের কথাগুলো যদি, আমাদের কাহিনীগুলো, আমাদের ভাষাকে আরও যদি চর্চা করা যায়, তাহলে একটা মানে কি বলবো, একটা ঐশ্বরিক শক্তি ওইটা থেকে মানে খুঁজে পাওয়া যাবে। আমাদের অনেক কাহিনী আছে যে নদীগুলো আমাদের কথা শুনে আমাদের ঋণ দেয়, এই সমস্ত কাহিনী আছে। তো বেশি দিনের কথা নয়, যখন ধন্যমাণিক্য রাজা করেছিলেন, একজন মহিলা ছিলেন, উনি 7 দিন যাবৎ নদীকে কথা শুনিয়েছিল, বাদ করে রেখেছিল। এটা কাজের মাধ্যমে বাদ করেনি, হ্যাঁ, কথার মাধ্যমে উনি নদীকে কথা আজ্ঞা দিয়েছিলেন। সেই নদী আজ্ঞা বহের মাধ্যমে 7 দিন স্টপ ছিল, নদীটা চলাচল করতে পারেনি। এরকম কাহিনী আছে আমাদের পরকে। তো অনেক ওইটা মানে অনেক কিছু আছে দরকার আছে। প্রাকৃতিক জন্ম থেকে ইয়ে পর্যন্ত এরকম আমাদের দোলনার গীতি আছে, তারপর মৃত্যুর সময় গীত আছে। আমাদের এমন কাহিনী আছে যেটা নারী সারিন্ডা বাজালে, ওইটা একটা কাহিনী আছে, মৃত্যু স্বামী নেচে উঠেছে। তারপরে এমন একটা সঙ্গীত আছে যেটা গান করলে পরে মৃত্যু লোক উঠে নিজের যা ইচ্ছা কথা বলে গিয়েছিল, এরকম। তো আমাদের এই কভর ভাষাকে যদি আরও মানে উন্নতির জন্য কিছু করা যায়, তাহলে মানে সারা পৃথিবীর মধ্যে এই ভাষার যে গুরুত্ব, এই ভাষার যে কতখানি তাদের উচ্চারণ করার মধ্যে, তাদের মানে ব্যবহারিকের মধ্যে, বলার ভঙ্গিমায় না, ওনাদের এই জাতির পবিত্রতায় এই সমস্ত খুঁজে পাওয়া যাবে বলে আমি মনে করি।